पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना को लेकर दुनिया के लिए अच्छी खबर आई है। दुनिया भर के देशों द्वारा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का प्रयास जारी है। इसी बीच अमेरिका में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया, जिसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना ने सोमवार को दावा किया कि लोगों में टीके के शुरुआती परीक्षण के परिणाम बेहद आशाजनक रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मॉडर्ना नामक कंपनी ने कहा कि लोगों में परखा जाने वाला पहला कोरोना वायरस टीका सुरक्षित प्रतीत होता है। कंपनी ने कहा कि 8 स्वस्थ स्वयंसेवियों को टीके दिए गए, जिनके परिणाम आशाजनक रहे। स्वयंसेवियों में प्रत्येक को 2-2 खुराक दी गई थी। यह परीक्षण मार्च में किया गया था। मामले में कंपनी ने कहा कि इन लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बनी। जब इनका परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया तो ये वायरस के प्रकृति बनने को रोकने में सक्षम थी। इसके बाद इन तथाकथित एंटीबॉडीज के स्तर को उन लोगों के एंटीबॉडीज के लेवल से मिलाया गया जो लोग कोरोना वायरस से प्रभावित होने के बाद ठीक हो गए थे। कंपनी ने कहा कि वह अब परीक्षण के लिए दूसरे चरण में 600 लोगों को शामिल करेगी, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। मॉडर्ना नामक कंपनी ने कहा कि परीक्षण का तीसरा चरण जुलाई में शुरू होगा, जिसमें हजारों लोगों को शामिल किया जाएगा। अमेरिकी नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कंपनी को परीक्षण के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। अखबार ने कहा कि यदि परीक्षण सफल रहा तो साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मॉडर्ना नामक कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताल जैक्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी कंपनी युद्ध स्तर पर टीके के विकास और इसके लाखों डोज तैयार करने में लगी है। जैक्स का दावा है कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है, कारगर है। मालूम हो कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ढूंढने का प्रयास दुनिया में सभी कोरोना प्रभावित देश कर रहे हैं। वहीं ऐसे में अमेरिका की तरफ से आई वैक्सीन की खबर टीके की खोज में लगे सभी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 50 लाख लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और ये आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत की बात करें तो केसेस 1 लाख से ऊपर जा चुके हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।